जिसका प्राइस था 699, लेकिन इसकी क्वालिटी नॉट वर्दी। बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, प्राइस बहुत चीप है और उतनी ही चीप उसकी क्वालिटी। फाइनली मुझे कुछ अच्छा दिख ही गया। ये हाफ स्लीव टी शर्ट जिसका प्राइस सिर्फ 199। टाइम वेस्ट हो गया वैसे अभी तक तो ये बोल, मुझे 575 रुपीज की पड़ी। ज़ूडियो हर दूसरा इंस्टाग्रामर टॉकिंग अबाउट ज़ूडियो। मेरे को तो वैसे ही शॉपिंग का बहुत ज़्यादा कीड़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस व्लॉग में ज़ूडियो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। सो लेट्स गो टू ज़ूडियो। एक चीज़ बोलना भूल गया, वेलकम टू माई दिस व्लॉग। इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ मस्ती एंड शॉपिंग टाइप चीज़ें। दिल्ली में शादीपुर जो है उस वाले ज़ूडियो में आए हैं और एंटर करते ही मेरी नजर पड़ी एक बहुत खूबसूरत चीज पे। अरे ये तो मैं ही हूँ। और फिर मैंने देखी एक फुल स्लीव टी शर्ट जिसका प्राइस था 699, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन थी। और फिर एक और टी शर्ट देखी जिसका प्राइस था 599, लेकिन इसका भी स्टफ बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी था और स्टाइल भी अच्छा नहीं था। और फिर आगे बढ़कर मैंने देखे शॉर्ट्स जिसका प्राइस था 499 रुपीज़। आई बॉट दिस इन 240 रुपीज। आई टेल यू 599 नॉट वर्दी। और फिर मेरी नज़र पड़ी वाइट जीन्स पर जिसको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन इसकी क्वालिटी ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और इसका प्राइस था 799। क्वालिटी और फिनिश बहुत लो थी, ब्लैक में भी। और फिर मैंने देखी ब्लू जीन्स जिसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर थी, 19-20 बेटर थी और इसका प्राइस था 999, बट अगेन इट इज अनवर्दी। और फिर मैंने देखी एक प्लेन फुल स्लीव शर्ट जिसका प्राइस था 799, लेकिन उसकी क्वालिटी थी 250 रुपए या 300 रुपए वाली शर्ट जैसी। और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को लेकर मैं आगे बढ़ा और ढूंढने लगा कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। और फिर मेरी नजर पड़ी एक फुल स्लीव टी शर्ट पर जिसका कलर मुझे बेटर लगा, लेकिन क्वालिटी फिर अगेन बहुत ज्यादा बेकार थी और इसका प्राइस था 599 रुपीज। बहुत ही बेकार है यार। और फिर मैं पहुंचा फुटवेयर सेक्शन में जहाँ पे 299 रुपीज़ में शूज़ मिल रहे थे। बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, प्राइस बहुत चीप है और उतनी ही चीप या उससे भी ज़्यादा चीप उसकी क्वालिटी और फिनिश मुझे लगी। 199 रुपीज़ में ये फ्लिप फ्लॉप जिसकी क्वालिटी और फिनिश बिल्कुल जीरो थी, बहुत ईजिली स्लिप कर सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। और ये सैंडल है 399 रुपीज़ में विद जीरो फिनिश। मैं और मेरी डिसअपॉइंटमेंट फिर से आगे बढ़े और फिर मैंने देखी एक ब्राउन शर्ट जिसका प्राइस था 999। ये फुल स्लीव शर्ट है लेकिन 999 में बहुत एक्सपेंसिव लगी बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। और फिर आगे बढ़ के मैं पहुंचा अंडरवियर के सेक्शन में जिसकी क्वालिटी और फिनिश इतनी ज्यादा बेकार है कि मैं उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ज़ूडियो में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली मुझे कुछ अच्छा दिख ही गया। ये हाफ स्लीव टी शर्ट जिसका प्राइस सिर्फ 199 रुपीज। इसका क्लोथ भी ठीक ठाक लगा और इसमें कलर ऑप्शन भी अच्छे थे। इसे ट्राई करने के लिए मैं चला गया ट्रायल रूम में। नो, इस टी शर्ट का फिट भी अच्छा लगा, इसके कलर ऑप्शंस भी अच्छे थे एंड फाइनली आई एम गोइंग टू बाय दिस। मसल्स तो है नहीं लेकिन स्टाइल मारने में क्या जाता है। फाइनली इस टी शर्ट में मैंने 3 कलर्स खरीदे। इतना टाइम ज़ूडियो में स्पेंड किया तो कुछ तो लेना बनता ही था। काउंटर पे पहुंच के मैंने उसे बहुत प्यार से गुड इवनिंग विश किया और उसके चेहरे पे आई एक स्माइल। और फिर 3 टी शर्ट्स का मैंने 597 रुपीज पे किया और जाते हुए फिर उसे गुड नाइट बोला और उसके चेहरे पे फिर से आई एक स्माइल। सो ज़ूडियो का तो हो गया चक्कर पूरा, कुछ भ्रम भी टूट गए, कुछ एक आध अच्छी चीज़ भी दिखी। तो और घर जाके आपको इसका मस्त वाला रिव्यू दूंगा और बताऊंगा डायरेक्टली और अच्छा फोर्थराइट रिव्यू दूंगा, बिल्कुल सच्चा माँ कसम वाला रिव्यू दूंगा कि कैसा लगा मुझे। टाइम वेस्ट हो गया वैसे अभी तक तो ये बोलता हूँ। गाइस अब मैं घर पे पहुंच गया हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़ूडियो से भी सस्ते में या लगभग उसी रेट में आप अच्छे ब्रांड्स की शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ लेटेस्ट शॉपिंग करी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये तो आपको पता लगी गया कि ज़ूडियो बहुत ही ज्यादा ब्रांड है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी और किस हिसाब से करी, कितने सस्ते में करी। जब हमें ब्रांड्स इतने अच्छे रेट से मिल सकते हैं देन व्हाई टू गो टू ज़ूडियो। सो गाइस ज़ूडियो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि उसके रेट्स आपको कम लगते हैं एमआरपी देखने से, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो उससे भी बहुत ज्यादा गिरी हुई है। लाइक इतनी घिसी पिटी क्वालिटी के लिए जो वो रेट ले रहे हैं मुझे तो वो भी महंगा लगा। हालांकि लास्ट में एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो टी शर्ट थी उसकी क्वालिटी भी ठीक थी और उसका प्राइस भी ठीक था, जस्ट 200। तो 200 रुपीज में वो एक इकलौती चीज थी जो मुझे वर्थ लगी। अब आप सोचेंगे शायद इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो जिसपे मैंने ध्यान ना दिया हो, बट ऐसा नहीं है। मैंने उनके स्टोर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और सिर्फ इकलौती वो टी शर्ट ही मुझे दिखी जो वर्थ थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ज़ूडियो इतना घटिया, तो सारे यूट्यूबर, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे इंस्टाग्रामर्स उसको इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं कि बीच में कुछ मिडल मैन नहीं है, इसलिए कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है और वो सस्ता पड़ रहा है। तो ये 2 रीजंस मुझे लगते हैं कि ज़ूडियो इतना ज्यादा हंगामा मचा रहा है। एक तो इन्फ्लुएंसर्स का पेड प्रमोशन की वजह से, और दूसरी ये बात कि लोगों को लगता है ब्रांड्स महंगे हैं इसलिए ज़ूडियो में हमें ब्रांडेड मिल रहा है और वो भी सस्ते में मिल रहा है तो इसलिए वहां पे चलो। तो ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांडेड शॉपिंग सस्ते में कैसे करें। साल में 2 बारी सीजन सेल लगती है ऑफलाइन, और ऑनलाइन तो हमेशा ही बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं। 2-3 ऐसी साइट्स है जो बहुत बढ़िया साइट्स हैं, जैसे Myntra.com हो गया, Amazon तो सभी जानते हैं, Ajio.com हो गया और एक TataClick.com हो गया। तो ये साइट जो है, इनका जो मटेरियल आता है वो बहुत ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल एक्चुअल ब्रांड होता है, कॉपीज नहीं होती। ऑनलाइन जो शॉपिंग रेगुलर नहीं करते उनको लगता है यार अगर वो गलत चीज आ गई तो कैसे होगा। 15 to 30 डेज में इजीली रिटर्न कर सकते हैं पैसे, आपके 2-4 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट या जहां से भी आपने पे किया होता है
वहां पे आपको रिटर्न मिल जाते हैं। और कुछ ब्रांड्स की अपनी साइट्स पर भी बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं, जैसे spiker.com। इसी तरह से पेपे जीन्स की टी शर्ट मैंने पहनी है, पेपे जीन्स से भी मैंने कुछ और भी कपड़े मंगाए हैं और वो उन्हीं की खुद की साइट से मंगाया, बहुत बढ़िया ऑफर्स थे। अब ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है इसका एमआरपी था 1599 यानी 1600 रुपए। पेमेंट गेटवे पे कुछ और कूपन्स लगाने के बाद ये सिर्फ मुझे 575 रुपीज की पड़ी। तो अगर एक ब्रांडेड टी शर्ट आपको, अच्छे ब्रांड की टी शर्ट 575 रुपए में मिल सकती है, फुल स्लीव की टी शर्ट, तो फिर लोकल 500, 550 या 600 रुपए की टी शर्ट कौन खरीदेगा? और अगर खरीदेगा भी तो क्या आप उसको समझदार कहेंगे? इसी तरह से मैंने Myntra.com से 4 स्पाइकर ब्रांड की शर्ट्स खरीदी। इसका एक शर्ट का प्राइस था 2200-2300 रुपए समथिंग, लेकिन मेरे को एवरेज प्राइस जो पड़ा आफ्टर डिस्काउंट वो पड़ा मुझे 841 रुपीज। अब अगर आपको स्पाइकर जैसे ब्रांड की शर्ट, फुल स्लीव शर्ट 841 रुपीज में एक शर्ट मिलती है तो भाई फिर लोकल क्यों खरीदेंगे, और वो भी जूडियो जैसी लोकल क्यों खरीदेंगे? और फिर मैंने फुल स्लीव शर्ट वुडलैंड के स्टोर में भी जाके ट्राई करी और वहां पे मुझे वो 2500 रुपए की करीब शर्ट थी, जो कि मुझे आफ्टर ऑफ 998 रुपीज की, यानी 1000 रुपए की शर्ट वो मुझे मिल रही थी। 1000 रुपए की शर्ट वुडलैंड ब्रांड की। फिर मैंने वुडलैंड की टी शर्ट देखी जिसका एमआरपी लगभग 1500 रुपए था, लेकिन आफ्टर ऑफ वो मुझे 550 रुपए के करीब पड़ रही थी। अब यहाँ पे जूडियो बेटर है क्योंकि जूडियो का जो स्टफ था वो भी अच्छा था। एवरीडे यूज के लिए जो टी शर्ट थी उनकी सिर्फ 200 रुपए में थी, जैसा मैंने बताया, वो मुझे वर्थ लगा। तो खैर पेपे जींस की जो एक टी शर्ट पड़ेगी एवरेज प्राइस आपको 303 रुपए की पड़ेगी, सेट ऑफ 3 909 रुपए का था। अब आते हैं जैक एंड जोन्स पे। मैंने जैक एंड जोन्स की साइट से शूज मंगाए जिसका एमआरपी था 2499 यानी 2500 रुपए के जूते। और कूपन डालने के बाद, जो कि उसी साइट पे पेमेंट गेटवे एक ऑप्शन आता है कूपन का, उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही बताएगा आपको कि ये कूपन डाल दीजिए और आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो वो ऑफ डालने के बाद, वो कूपन डालने के बाद, ऑफ मिलने के बाद मुझे सिर्फ 1050 रुपए के जैक एंड जोन्स के जूते पड़े, जो कि बहुत बढ़िया जूते हैं। मैं पहनता हूँ, मेरे तो इतने फेवरेट बन चुके हैं क्योंकि व्हाइट भी, और व्हाइट का तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है। व्हाइट तो मुझे इतना पसंद है कि अगर कोई जहर भी व्हाइट देगा तो मैं हंसते हंसते खा लूंगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मीनिंग ये है कि मुझे व्हाइट बहुत पसंद है। तो वो मेरे जो शूज है जैक एंड जोन्स के, दे आर वेरी गुड शूज, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत कंफर्टेबल है, और प्राइस सिर्फ 1050। फिर पेपे जीन्स की मेरे को कुछ फुल स्लीव टी शर्ट चाहिए थी तो मैंने 2 टी शर्ट्स मंगाई। उसका एमआरपी था 1799 यानी 1800 रुपए के करीब उसका एमआरपी था, और वो मुझे टी शर्ट पड़ी सिर्फ 683 रुपीज। अब लास्ट में एक दो चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करते हैं। वहां पे मैंने निक्कर देखी थी, वो 500 रुपए की थी और उसका स्टफ भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना ही उसकी निक्कर की पॉकेट्स में जिप थी। अब Ajio.com पे आप टीम स्पिरिट ब्रांड की अगर निक्कर देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी, और ये ब्रांड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। उसकी निक्कर्स में जिप भी है और क्वालिटी जूडियो से बहुत बेटर है, और प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आफ्टर ऑफ वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 240 रुपए में। 240 रुपए में आपको डबल जिप वाली निकर मिल रही है। जिप मतलब पॉकेट में जिप, डबल जिप। आप सोचेंगे कि फ्लाई पे डबल जिप क्या करनी है, तो दोनों साइड पॉकेट्स में डबल जिप, और 240 रुपए में सिर्फ। अब जैसे स्पाइकर ब्रांड की ये जींस देखिए, ये 3199 रुपए की है, लेकिन आफ्टर ऑफ 992 रुपीज यानी लगभग 1000 रुपए की मिलती है। तो भैया अगर स्पाइकर जैसा ब्रांड सिर्फ 1000 रुपए में मिलती है तो फिर आपको जूडियो जाना चाहिए, या फिर ये सारी साइट्स को एक्सप्लोर करके अपने लिए बेस्ट क्लोथ लेना चाहिए। सो गाइज, आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लेनेशन, जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि जूडियो का जो माल है वो रस्ते का माल सस्ते में है। हम सिर्फ प्राइस ना देखें, हम उसकी क्वालिटी देखें और उसकी ड्यूरेबिलिटी देखें। चप्पल जो थी वो इतनी घटिया थी, अगर आप पहन के स्लिप हो जाएंगे, हड्डी टूट जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो बताइए महंगी पड़ी या सस्ती पड़ी। एक समझदारी से काम करना चाहिए और एक स्मार्ट शॉपर बनना चाहिए। और स्मार्ट शॉपर बनने के लिए मेरा व्लॉग में जो जो आपको चीजें बताई गई हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, घर पे बैठे बैठे अपना आराम से खाते पीते एक्सप्लोर करें साइट्स को, और जहां पे बेस्ट डील मिलती है उसको मंगाए, और बेचिंतित होकर मंगाए, वो इजिली रिटर्न होता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, इसमें मेरा रिव्यू आपको पसंद आया और कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं? और अगर आप पहले जूडियो होके आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लुट कर आए हैं या अब आपको एहसास हो रहा है कि आप तो लुट कर आए, उस टाइम लग रहा था कि हम तो लूट कर आए हैं? तो खैर, जैसा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके जरूर बताइए। So it's all for this vlog. See you in the next vlog. Till then, take very good care of yourself.